हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप माय फ्रेंड सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपने गार्डन का इम्पॉर्टेंट काम जो कि अभी कर देंगे या फिर अभी ये कटिंग ले आए या फिर पौध लेकर आए और अभी ठंडियों की जो प्लांट लगाने की तैयारी होती है वो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिसैंथेमम प्लांट की कटिंग कैसे लगाएंगे और किस तरह से ये ग्रो करेंगे, जो कि हमारा जो आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर में इनमें अच्छी कलियां आने लगती हैं और नवंबर दिसंबर में तो इनकी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से इनकी कटिंग ले। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा पिछले साल का पुराना ही पौधा है जो कि इसमें लगा हुआ था और काफ़ी हेल्दी सा प्लांट है। तो इस तरह से इनकी जो कलियाँ बनती हैं तो इसमें ही सितंबर अक्टूबर में बनना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग लेंगे और कटिंग लेने के लिए सबसे पहले यहीं से इनकी छोटी छोटी टिप्स की कटिंग लेंगे। इस तरह से इस टाइप से कटिंग लेके और इन कटिंग को आराम से लगाएंगे। इस टाइप की 2 से 3 इंच की कटिंग लेंगे और उसके बाद तो कुछ इस टाइप से इतनी सारी कटिंग लेकर आएंगे और यहाँ पे देखते हैं, तैयारी करते हैं क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाने की। और कुछ कटिंग तो मैं पहले से भी लगा चुकी हूँ, तो अभी 1-2 दिन हो रहा है उनको लगाए हुए। तो उनकी कटिंग अभी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगी, कम से कम 10 से 15 दिन लगाने में टाइम लगेगा। और जब इनकी रूटिंग आ जाएंगी तो भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि इनके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कटिंग लगाने के लिए और कटिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 से 3 इंच की कटिंग है और इतनी हेल्दी प्लांट होनी चाहिए और इसकी जिसमें कोई बीमारी ना हो और इनके पत्ते बहुत ही अच्छे हो, हेल्दी से हों, ऐसी कटिंग चाहिए हमें। चलिए कटिंग लगाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस टाइप का ट्रे तैयार करके रखना होगा जिसमें हम कोई भी एक मिठाई के डब्बे आते जो हैं या फिर आप नर्सरी से जो भी ट्रे मिलते हैं वो भी ला सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले आप इसमें रेत, जो नदी की रेत होती है वो रेत भर लें और इसे 2-3 पानी से वॉश कर लें ताकि इनमें जो गंदगी है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद जिसमें भी आपको लगाना है उसी तरह से आप इसको मिट्टी की रेत वाली मिट्टी तैयार कर लें। तो इसमें आप चाहे तो मिट्टी भी डाल सकते हैं। मैं तो रेत में कटिंग लगाती हूँ तो बहुत जल्दी सक्सेस होता है और इसमें गलने का भी चांसेस नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारी टहनियाँ गलने लगती हैं। रेत में हमारा प्लांट 1-2 ही गलेंगे, वैसे 100% रिज़ल्ट सही होता है इनका। तो मैं हर बार इनकी कटिंग से ही तैयार करती हूँ और हर बार मैं ऐसी लगाती हूँ कटिंग। तो इसी तरह से और एक इस टाइप का कंटेनर चाहिए जिसमें कि हम आराम से लगा सकते हैं और कुछ इस टाइप के। तो इनको मैं बताती हूँ इनमें क्या क्या हमें मात्रा में चाहिए। इनमें ज़्यादा नहीं, 50% अगर आप सॉइल में भी लगा रहे हैं, 50% सॉइल है और 50% रेत है, फिर भी आपका प्लांट कटिंग जो है लग जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। इस तरह से हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से आपको ये कटिंग लगा के दिखाऊंगी कि ये हमारी मिट्टी और रेत और थोड़ी सी कंपोस्टिंग की मात्रा, बिल्कुल 1 मुट्ठी के बराबर कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। आप नहीं भी कंपोस्ट डालेंगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि अभी जो रेनी सीजन का टाइम जो है ये कंपोस्टिंग का पूरा इसमें काम करेगा। तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आराम से आपकी कटिंग लग जाएगी। आपका जब प्लांट तैयार होगा तब आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे पास मिट्टी थे और कुछ रेत थे। मैं दोनों तरीके से आपको लगा के दिखाऊंगी। ये रेत है और ये मैंने कुछ टाइम पहले जो कटिंग लगाई थी ये उसकी है। इस तरह से इसको मैं रेत में ही लगाई हूँ, जो कि मेरी कटिंग अभी अच्छी चल रही है और इसमें से अभी कोई भी प्लांट हमारा ख़राब नहीं हुआ है। तो देखते हैं इसमें कितने दिन में, 10 या 15 दिन से ज़्यादा, 15-20 दिन के बाद ही हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे जब इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो
चलिए कटिंग लगाना शुरू करते हैं। ये कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम इस कटिंग की जो इस टाइप की जो 2-3 इंच की कटिंग लिए हैं, तो इनकी जो ये नीचे की पत्ते होते हैं इस तरह से आप इनको रिमूव करके हटा सकते हैं, कट करके। और इस तरह से इनकी सारी कटिंग इस तरह से निकाल के इनमें मात्र 2-3 पत्ते ही छोड़ दीजिए। बाकी इस तरह से आपकी कटिंग ऐसी तैयार हो जानी चाहिए। और उसके बाद ये कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने इनकी जो टहनियों से पत्ते हटाना था वो इस टाइप से इनको हटा दी हूँ, अलग कर दी हूँ। और ये देखिए इनकी 2-2 इंच या 3-3 इंच की टहनियाँ हमारी तैयार है। तो सबसे पहले इनकी क्या करेंगे कि इस टाइप से हम इनको जिसमें लगाना है वो तैयार रखेंगे और किसी की मदद से इनमें होल कर देंगे। वैसे तो इनमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली तो हमारी ठीक है, पर इसमें करने की ज़रूरत है। इस टाइप की होल कर देंगे ऐसे, इस टाइप की, तो इसमें आसान से हमारा लग जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपके पास रूट हार्मोन हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एलोवेरा जो नेचुरल होता है, मैं इसी से हर बार अपनी कटिंग लगाती हूँ और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है हमारा कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग को लगाने के लिए इनकी जो टहनियाँ हैं इनमें इस तरह से डिप करेंगे। इस तरह से इनके रूट हार्मोन की तरह ये काम करता है, नेचुरल है बिल्कुल, और कोई आपके प्लांट को ख़राब नहीं करेगा। और इस तरह से हम इनकी कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से लग जाएगा ये कटिंग। और इसी तरह हम अपनी सारी कटिंग को इसी तरह लगा लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारा कटिंग तैयार हो जाएगा। और कटिंग तैयार होने के बाद हम अपने प्लांट को और इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग लगा देंगे। और लगाने के बाद इस तरह से हमारा कुछ पॉट इस तरह से फिल हो जाएंगे, देख सकते हैं। और ये हमें ऐसे जगह एरिया में रखना है जहाँ पे बारिश की पानी इसमें थोड़ी थोड़ी आए पर गलने का चांसेस ना हो। तो इसलिए चलिए हम इनको रखने का जगह भी बता दें कि इनको कैसे जगह पे रखेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा सैडी एरिया हो तो आप वैसे में भी रख सकते हैं। और ये हमने रेत में लगा दिया और ये हमने रेत और मिट्टी दोनों की मिक्स है। उसके बाद हमने ये तैयार कर दिया। और चलिए इनको रखना कहाँ है, तो सबसे पहले इनमें इनकी जो मिट्टी है अभी बहुत गीली है, क्योंकि रेत जो है बहुत गीली है, इसलिए मैं इनमें वाटरिंग नहीं कर रहा है। अगर आपकी रेत सूख जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद आप इस तरह से आप जो स्टैंड होते हैं, स्टैंड के इस तरह से स्टैंड के नीचे आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर पानी आएगी भी तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और यहाँ पे हवा पानी धूप भी लगता रहेगा। तो इस तरह से इनको स्टैंड के नीचे रख सकते। ये हमारा इस तरह लगा दिया हमने और बस 15 से 20 दिन के बाद हमारा ये कटिंग तैयार हो जाएगा। उसके बाद तैयार होने के बाद हम प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपके तो कुछ कटिंग मैंने पहले भी लगा के रखी थी, तो उसकी कटिंग की मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी, देखिएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी कटिंग अलग अलग लगाई थी, जो कि मैंने अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दी थी। और आप इस तरह से ग्रो बैग अपना तैयार रखेंगे जिनको में आपको लगाना हो, तो इस तरह से आप उसको तैयार करके रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको पॉट बढ़ाते रहेंगे तो इनके ग्रोथ जो होती है बहुत ही अच्छे से होते हैं। इस तरह से जो भी हमारे पास छोटे छोटे प्लांटर होते हैं हम इनमें ही ग्रो करेंगे इनको। और इसमें जो ये घास वगैरह है उन्हें आप निकालते रहें, नहीं तो इनकी पूरी एनर्जी ये ले लेंगे। और सबसे पहले ये देखिए एक छोटी छोटी सी कटिंग थी जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे इसमें। और ये कुछ मेरे प्लांट जो हैं कटिंग से भी लगाए हैं और कुछ पिछले साल के भी हैं जो अभी कटिंग से लगाई थी। और इस तरह से जो छोटे जो रूट होते हैं आप उससे भी इनको प्लांट ले सकते हैं।
ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हो जाती है और इस तरह से आप एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसको आप एक अलग इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं, इनकी आप जो इतनी लंबी लंबी इनकी टहनियाँ हो जाए तो आप इनको अच्छे से कटिंग करके और इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और जो मैंने कटिंग जो प्लांट हमारा तैयार हो रखा है उसकी ग्रोथ मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी हो रखी है। ये हमारा जो कुछ इस तरह से क्रिसैंथेमम के जो प्लांट हैं उनके ये बारिश में पत्ते ख़राब हो गए हैं तो उनको अलग रखे हैं मैं। और ये जो हमारा प्लांट इनको मैं अलग रखी हूँ जो इस तरह से मैंने इनकी कटिंग से तैयार की थी। तो ये काफ़ी अच्छे से और हेल्दी प्लांट हो गए हैं। तो इनमें जो भी हमारे घास वगैरह होते हैं उनको निकालते रहती हूँ। और इसके बाद इनमें क्या तैयारी करनी है कि हमारा जो ये प्लांट है वो काफ़ी अच्छा घना सा हो जाए। तो इसमें इनके जो पत्ते हैं पीले नीचे के जो गले सड़े से पत्ते हैं उनको आप हटा दें और उसके बाद इनमें पिंचिंग करें, क्योंकि इनकी पिंचिंग करने से ही ये प्लांट हमारा और ज़्यादा हेल्दी सा हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले ही इस प्लांट की पिंचिंग की थी और यहाँ से जब मैं प्लांट की पिंचिंग की तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी इनकी टहनियाँ चारों साइड से निकले हुए हैं और ये एकदम से इतना सा घना सा हो गया है। तो अब इनकी भी पिंचिंग कर सकते हैं हम, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट और ज़्यादा फ्लावरिंग दे। और इनमें बिल्कुल जब हम इनका फ्लावरिंग का सीज़न आए तो इनमें भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और इनकी जो कटिंग है आप बिल्कुल यहाँ पे टिप्स से इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, न्यू पत्तियाँ होती हैं, उनको आप इस तरह से पिंचिंग कर दें इस तरह से। तो ये आपका और ज़्यादा घना हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ आएंगी। और इनमें समय समय पे स्प्रे करते रहा कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी माइनर वैक्स वो ब्लैक जो कीड़े से हो जाते हैं उनका अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें भी देखिए इस टाइप से इनकी पिंचिंग कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी हमारा प्लांट घना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगे और इनमें कलियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे पहले हम इनको कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो मैं तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में किचन वेस्ट से तैयार करती हूँ मैं उन्हीं को इनमें देती हूँ। और इनकी समय समय पर आप इनको गुड़ाई भी करते रहा कीजिए, नहीं तो ये हमारा मिट्टी जो है इनके जो सख्त हो जाएंगे, इसलिए इनकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी। तो इस तरह से इनमें आप इनको साइड से इसमें इनकी जो जड़ों में जब तक हवा पानी नहीं जाएंगी तब तक ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और ये प्लांट हमारा इस टाइप से हेल्दी सा प्लांट नहीं होगा। इसलिए इनको टाइम टू टाइम हमें इनको इस तरह से गुड़ाई भी करना पड़ता है। और इनमें जो हम नेचुरल खाद जो अपना घर का बनाते हैं किचन वेस्ट से वही देते हैं, और चाहे तो आप काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अलग अलग फर्टिलाइज़र आप केमिकल यूज़ करते हैं वो भी दे सकते हैं, पर मैं तो यही देती हूँ। केमिकल देने से हमारा जो इसमें जो केचुए जो इसमें खाद का काम करते हैं और जो इन प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाने में जो काम करते हैं, देखिए वो भी केचुए भी मर जाते हैं। इसलिए मैं केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। जितना हो सके थोड़ा ही प्लांटिंग करती हूँ, पर नेचुरल तरीके से मैं करती हूँ। और आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इसी तरह से किया कीजिए, तो आपको कम खर्चे में ही आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये रहा हमारा क्रिसैंथेमम का अप टू डेट और फुल जानकारी, जो कि आपको आई होप पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।